जिसकी लाठी उसी की भैंस, ये कहावत तो आपने जरूर सुनी होगी। लेकिन क्या सत्ता और पावर होने के बावजूद दलितों को सामाजिक बराबरी मिल पा रही है? दलितों ने अपने मेहनत के बलबूते समाज और राजनीति में जगह तो बनाई, लेकिन ना तो इन्हें मनुवादी समाज अपनाने को तैयार है और ना ही जातिवादी मानसिकता के लोग इनके साथ खड़े हैं। दलितों पर अत्याचार की खबरें हर दिन दिमाग को छलनी करती हैं, अखबारों में सुर्खियां बनती हैं, लेकिन ना तो सरकारों की ओर से कदम उठाए जाते हैं और ना ही इसे रोका जाता है। नमस्कार, मेरा नाम है रीटा। आज की वीडियो में मैं आपको देश में पिछले 24 घंटों में दलितों के ऊपर हुए अत्याचारों की 5 बड़ी खबरें बताने जा रही हूँ। दलित उत्पीड़न का पहला मामला तमिलनाडु से है। तमिलनाडु में जातिगत भेदभाव और उत्पीड़न की खबरें दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं। गरीब और मजबूर दलितों के साथ भेदभाव के तो तमाम मामले आपने देखे होंगे। इन्हें प्रताड़ित करने को तो मनुवादी अपना जन्म सिद्ध अधिकार समझते हैं, लेकिन दलित नेताओं के साथ भी स्थिति ऐसी ही है। आजादी के बाद जब बिहार के पहले दलित सांसद जब पार्लियामेंट पहुंचे थे तो उनके मनुवादी सेक्रेटरी ने थप्पड़ मारकर उनका बंगला हथिया लिया था और सांसद पार्लियामेंट में रोते फिरते रहे। आजादी के 78 सालों बाद भी स्थिति ऐसी ही है। दरअसल तमिलनाडु के एक नेता को कांचीपुरम के वल्लकोटई मुरुगन मंदिर में दर्शन नहीं करने दिया गया क्योंकि वो दलित समुदाय से है। उन्हें दर्शन के लिए घंटों इंतजार करना पड़ा। तमिलनाडु कांग्रेस कमेटी के प्रमुख के सेल्वा पेरू नत्थागई ने ये आरोप लगाए हैं। उन्होंने मंदिर के प्रबंधकों पर आरोप लगाते हुए कहा कि उनके साथ गए लोगों को जाने की अनुमति दी गई, लेकिन उन्हें अनुमति नहीं मिली। दूसरी ओर इस मुद्दे पर मंदिर प्रबंधकों ने कुछ भी टिप्पणी करने से इनकार कर दिया है। दलित उत्पीड़न की अगली खबर उत्तर प्रदेश से है। यूपी के इटावा से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां एक दलित प्रधान शंभू दयाल वाल्मीकि को केवल इसलिए मौत के घाट उतार दिया गया क्योंकि वो एक दलित थे। शंभू दयाल 80 साल के थे। इस मामले में मुकेश यादव नाम के शख्स पर आरोप लगे हैं कि उसने हत्या से एक दिन पहले भी प्रधान के घर में घुसकर गुंडागर्दी की थी और प्रधानी छोड़ने की धमकी दी थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दबंग मुकेश यादव शौचालय की डिमांड कर रहा था। उसने घर में घुसकर ग्राम प्रधान से विवाद करना शुरू कर दिया। इस दौरान बुजुर्ग ग्राम प्रधान ने कहा कि इस बार उसका शौचालय स्वीकृत करवा दिया जाएगा, लेकिन मनोज यादव नहीं माना और उसने ग्राम प्रधान को जाति सूचक शब्द कहते हुए गालियों की बौछार कर दी। इतने से भी मनोज यादव का मन नहीं भरा तो उसने 80 वर्षीय बुजुर्ग दलित ग्राम प्रधान शंभू दयाल वाल्मीकि को धक्का दे दिया। ये धक्का इतना तेज था कि वो बुरी तरह से नीचे गिर गए और मौके पर ही उनकी मौत हो गई। आरोपी पुलिस की गिरफ्त में है। इस घटना से प्रधान का पूरा परिवार काफी सहम गया है। उन्होंने सरकार से न्याय की गुहार की है और परिवार को सुरक्षा देने की अपील भी की है। दलित उत्पीड़न की अगली खबर बिहार से सामने आई है, जहां मजदूरी मांगने पर दबंगों ने दलितों की पिटाई कर दी। दरअसल हाजीपुर के बिद्दुपुर से ये मामला सामने आया है, जहां एक दलित मजदूर अमन कुमार ने 2 आम व्यापारी प्रेमलाल सिंह और अशोक सिंह पर आरोप लगाया है कि उन दोनों ने आम तोड़ने के लिए उसे काम पर रखा था, लेकिन काम हो जाने के बाद मजदूरी देने के बजाय गाली गलौज करने लगे। जब उसने विरोध किया तो 5-6 लोगों को बुलाकर उन लोगों ने मारपीट शुरू कर दी। बीच बचाव करने पहुंचे अमन के परिवार वालों को भी दबंगों ने नहीं बख्शा और दलित महिलाओं की भी पिटाई कर दी। मनुवादी दबंगों के इस हमले में अमन कुमार के साथ ही बीच बचाव करने आई 2 दलित महिलाएं भी बुरी तरह से जख्मी हो गई हैं, जिन्हें अस्पताल में इलाज के लिए भेजा गया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। अगला मामला है बिहार से ही। विपक्षी पार्टियों की ओर से ऐसे आरोप लगाए जा रहे हैं कि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले चुनाव आयोग कुछ राजनीतिक पार्टियों के दबाव में दलित विधवाओं और मुस्लिम वोटर्स को वोटर सूची से बाहर निकालने का हथकंडा अपना रहा है। राज्य की विपक्षी पार्टियों की ओर से ऐसे बयान दिए जा रहे हैं। इसी बीच चंपारण सत्याग्रह की धरती मोतिहारी के तुरकोलिया में दलित मुस्लिम धोबियों ने ये मांग की है कि उन्हें भी हिंदू धोबी के समान अनुसूचित जाति के तहत मिलने वाले अधिकार दिए जाएं। 20 सदस्यों
सदस्यों वाली कमेटी ने इसे लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को एक ज्ञापन सौंपा है। उनका कहना है कि मुस्लिम धोबी और हिंदू धोबी दोनों एक जैसा काम करते हैं, लेकिन हिंदू धोबियों को अनुसूचित जाति में शामिल करके जो अधिकार मिले हैं वो मुस्लिम धोबी को भी क्यों नहीं मिलते हैं, जबकि हालत तो दोनों के एक जैसे ही है। आने वाले कुछ ही महीनों में चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में नीतीश सरकार की ओर से इस मसले पर क्या कदम उठाए जाते हैं, इस पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं। दलित उत्पीड़न का 5वां मामला उत्तर प्रदेश के सीतापुर से है। दरअसल सोशल मीडिया पर एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें एक आशा वर्कर दलित युवक को थप्पड़ मारते हुए दिखाई पड़ती है। ये घटना सीतापुर के सिंधौली क्षेत्र के अहमदपुर जट गांव का है, जहां आशा इरफाना ने एक दलित युवक को केवल इसीलिए थप्पड़ जड़ दिया क्योंकि उसने आशा वर्कर के भ्रष्टाचार का पर्दाफाश करने की कोशिश की थी। पीड़ित दलित युवक का नाम सूरज है, जिसने कोतवाली सिंधौली में शिकायत दर्ज कराई है। शिकायत में दलित युवक ने बताया कि गांव की आशा इरफाना ने जन्म प्रमाण पत्र बनाने के लिए 2000 रुपए लिए थे, लेकिन जब उसने उस प्रमाण पत्र को स्कैन किया तो वो बार कोड फेक निकला। उसने वो प्रमाण अपने चचेरे भाई के लिए बनवाया था क्योंकि उसका स्कूल में एडमिशन करवाना था, लेकिन आशा वर्कर ने पैसे लेकर भी प्रमाण पत्र फर्जी बनाकर दे दिया। अब पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। कोतवाली प्रभारी बलवंत शाही के अनुसार आरोप सही पाए जाने पर आशा कार्यकर्ता के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। पिछले 24 घंटों में दलितों पर हुए अत्याचार की ये खबरें हमें सोचने पर मजबूर करती हैं कि आजादी के 78 सालों बाद भी देश में दलितों की स्थिति ऐसी क्यों है। इस मामले पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।